म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन करने के लिए आपके पास पहले होगी एक कॉइल जिसमें होगा एक बैटरी कनेक्ट, एक स्विच, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आपकी एक और कॉइल होगी, क्या होगी, एक और कॉइल, ये बात समझते हो। वो कॉइल इसी के अंदर होती है, वो कॉइल क्या होती है, इसी के अंदर होती है, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? ऐसे अरेंजमेंट को कोएक्सियल अरेंजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएक्सियल अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये जो पहली वाली कॉइल है जिसमें बैटरी लगी पड़ी है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? और जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा, ये हो जाएगी नीचे वाली कॉइल 1, ये हो जाएगी कॉइल 2, ताकि हम नोटेशंस को ध्यान रख सकें। समझ में आए किस तरीके से? जैसे मान लो ये पहली कॉइल होगी, इस तरीके से 4 उंगली दिख रही है ना, और इसी के बीच में अगर मैं इस तरह से फंसा दूं तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में क्या होगा, बिल्कुल वो हो गया ना, एक ही जगह पे आ गए दोनों के दोनों। इसी को बोलते हैं कोएक्सियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अब इससे फायदा क्या होता है? देखो, फायदा ये होता है कि जो पहली वाली कॉइल है इसमें जैसे ही आप करंट प्रोड्यूस करोगे तो इस कॉइल में क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड किससे पास होगी? सेकेंडरी कॉइल से भी, क्योंकि वो प्राइमरी कॉइल में बन प्राइमरी कॉइल में रही है, क्योंकि करंट प्राइमरी कॉइल में, लेकिन वो पास किससे हो रही है? सेकंड से हो रही है। और हमें ये पता है कि जब भी किसी भी कॉइल से क्या चीज पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या जनरेट होता है? ईएमएफ, जिसका फॉर्मूला होता था d∅dt। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो मतलब कुल मिला के मैंने प्राइमरी कॉइल के करंट को सेकेंडरी कॉइल में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ये ध्यान रखना, ये करंट ट्रांसफर इसलिए नहीं हो रहा कि दोनों वायर में कनेक्शन है। तुमको ये लगे कि कहीं ऐसा कनेक्शन है तो करंट ट्रांसफर हो तो जाएगा कंडक्शन के थ्रू। ये ध्यान रखना, अगर मैं इसको इंसुलेट भी कर दूं, इंसुलेट मतलब समझ में आता है ना, कि इसके ऊपर वो जो पीवीसी लगी होती है, पीवीसी लगा के भी मैं कॉइल बना लूं तो भी करंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब जब पीवीसी लगेगी तब तो कंडक्शन नहीं हो सकता ना, कंडक्शन तब होता है जब पीवीसी को हटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना वायर का मतलब? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पीवीसी मतलब कुछ, या कोई तार को तोड़ ताड़ के दिखाऊंगा, कोई मिलेगी तार को? नहीं, ये दिखानी है। चलो, ये माउस की तरह, जैसे ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये पीवीसी है। अभी मेरे को करंट नहीं लगेगा, लेकिन पीवीसी हटा दो तो करंट लगेगा ना। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी कॉइल है और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इनको ऐसे रखा तो गया है, लेकिन इनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं, क्योंकि इनके बाहर पीवीसी है। तो जो करंट कंडक्शन से ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, तो करंट ट्रांसफर हो रहा है किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसमें? प्राइमरी कॉइल में। लेकिन प्राइमरी कॉइल के पास में ही क्या रखी पड़ी है? सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल से भी क्या चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी किसी भी कॉइल से क्या चेंज होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या जनरेट होता है? ईएमएफ, जिसका फॉर्मूला था d∅dt, जो किसने दिया था? फैराडे ने लिया था। समझ में आया? सो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉइल। दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, कि अपनी वजह से किसी दूसरे में करंट को ट्रांसफर कर देना, इसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इतनी चीज क्लियर है सबको? पहली कॉइल है वो दूसरे को करंट प्रोवाइड कर रही है। हाँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर है? अब इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट्स में है, नोट्स में डेफिनेशन लिख देना। डेफिनेशन वैसे मैं लिखवाता नहीं हूँ, पर ये ध्यान रखना डेफिनेशन पेपर में आती है तो उसको याद जरूर कर देना। ठीक है, लर्न लिख देंगे हम यहाँ पे, लर्न जरूर कर लेना डेफिनेशंस को। ठीक है, हम सीधे से डेरिवेशन चलेंगे। क्या करेंगे? सीधे से डेरिवेशन। ठीक है, अब बताओ, टू इंड्यूस, अच्छा यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो और चीजें लिखेंगे, इसको एक्सियल अरेंजमेंट को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं हम। कोएक्सियल, ठीक है, अब बताओ, टू इंड्यूस EMF in the secondary coil we need to change flux in it। समझ में आया क्या लिखा मैंने? कि भैया सेकेंडरी कॉइल में अगर आपको क्या जनरेट करना है? ईएमएफ जनरेट करना है, तो सेकेंडरी कॉइल से क्या जनरेट करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा फ्लक्स। सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बताओ, जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन करा था सेम वैसे ही
यहां पे भी जो फ्लक्स होगा क्या होगा, फ्लक्स होगा। कौन सा वाला फ्लक्स, प्राइमरी वाला सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाला, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल से चेंज करना है ना फ्लक्स को। वो किस पे डिपेंडेंट है, हाँ फर्स्ट वाले के करंट पे। वेरी गुड, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, वो जा तो वन की वजह से रही है ना, क्योंकि करंट तो वन में, वन वाले का करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वही सेकंड वाले से पास करी। तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में जो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो पहले कॉइल की वजह से होगी। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं एम, और एम की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात समझ में आई। अब फ्रॉम फेरेडे लॉ, फेरेडे ने क्या बोला था, M को मैग्नेटिक मोमेंट, अरे ऐसे तो पी पावर भी होता है, पी डाइपोल मोमेंट भी होता है, ठीक है। ईएमएफ क्या था, माइनस एन डी फाइव डी टी, एन हटा देता है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये बात समझ में, यही होता है। हालांकि एन भी आना चाहिए था पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आई। क्या आएगा बताओ, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा बताओ, फाइव की जगह एम आई वन, तो क्या जाएगा बताओ, ई इक्वल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी। और ये पता नहीं ये ईएमएफ किस में जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी में, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करोगे तो जाके सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा क्या, ईएमएफ। मतलब इस कॉइल से करंट चेंज करते रहो, करंट चेंज करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी में भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो सेकेंडरी से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो अगर सेकेंडरी में ईएमएफ चाहिए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, किसकी, प्राइमरी कॉइल को। तो उसके लिए प्राइमरी कॉइल की किसको चेंज करना पड़ेगा, करंट को। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ लेना यहाँ पे I1 है करंट इन प्राइमरी। चलो अब हमको ये कर लिया, तो ठीक जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन किया था वहां पे हमने इस एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमको, एम की। कि एम यहाँ पे जो कांस्टेंट है क्या वही, इसकी वैल्यू क्या है, क्या डालूं इसकी जगह। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ठीक वैसे ही होगा जैसे आपका सेल्फ इंडक्शन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा, ठीक है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन आता है, फ्लक्स क्या होता था बताओ, बी ए कॉस थीटा, यही होता था। अब यहां पे थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेरी गुड, एंड एरिया वेक्टर, जो कि कितना होगा यहाँ पे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड तो भैया सोलेनॉइड पे सीधे होती है ना, और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, सीधा। तो थीटा कितना आएगा, 0। तो थीटा 0 होगा तो फाई क्या आ जाएगा, बी ए। लेकिन ये जो फ्लक्स आएगा किसका आएगा, ये तो फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, एक कॉइल का ना, क्योंकि एन तो ही नहीं कहीं यहाँ पे। और ये फ्लक्स निकाल भी किसका रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। तो 2 लिख देंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे लिख देंगे फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो इतना होगा 4n, और 2 लिखूंगा मैं, ध्यान रखना। पहले वाले सेल्फ इंडक्शन में हमने n लिखा था, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, n2, क्योंकि पहले वाले कॉइल के टर्न्स अलग हो सकते हैं, दूसरे वाले कॉइल के टर्न्स अलग हो सकते हैं। तो मैं दूसरे कॉइल की बात कर रहा हूँ फ्लक्स में, तो दूसरे कॉइल के ही नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, फॉर n2 टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल अगर उसमें n2 टर्न्स है, देन तुम्हारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लक्स तो क्या जाएगा, n2 ba,
अरे एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स है ये किसका निकला? एक कॉइल का। लेकिन ये वो एक कॉइल किसकी होगी? हम फ्लक्स निकाल किसका रहे? सेकेंडरी कॉइल का। तो नंबर भी किसके अकाउंट होंगे? सेकेंडरी वाले के। तो अगर मैं केवल n लिख दूंगा तो पता किससे चलेगा कि मैं कौन सी कॉइल की बात कर रहा हूँ, 1 की या 2 की? तो मैंने बस 2 इसलिए लिख दिया ताकि मेरे को पता चल जाए मैं कौन से कॉइल की बात कर रहा हूँ, सेकंड, सिर्फ इसलिए। जैसे यहाँ पे भी 2 इसलिए लिखा ताकि पता चल जाए किसकी फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है। अब हियर, अब बताओ यहाँ पे जो B है, अरे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो B है, B इस क्या है वो? मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? B मैग्नेटिक फील्ड है किसकी? सेकेंडरी की या प्राइमरी की? प्राइमरी की। ध्यान रखना, क्योंकि सेकेंडरी में तो कोई करंट था ही नहीं ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी नहीं सकती। बनी किसमें है? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं? ये बैटरी है, बैटरी से करंट गया, उस वजह से ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी। अगर सेकेंडरी को मैं यहाँ उठा के यहाँ रख दूं, ये सेकेंडरी को उठा के मैं कहाँ पटक दूं? यहाँ पटक दूं, तो क्या इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड जाती? नहीं जाती। वो जा ही इसलिए रही क्योंकि आपने यहाँ रखी है। इसका मतलब एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी की थी ही नहीं, वो किसकी थी? प्राइमरी की थी। तो सेकेंडरी से तो सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि आपने यहाँ प्लेस किया है। तो यहाँ पे भी जो बी होगी, जो फ्लक्स सेकेंडरी से जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसने आपने उसको प्लेस ऐसे अंदर कर दिया उसको, नहीं तो उससे कोई फ्लक्स जाता ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए बी किसका होगा? 1 का होगा। किसका होगा? 1 का। ठीक है। हियर B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब क्योंकि प्राइमरी कॉइल है तो B1 की वैल्यू क्या होगी पता है ना? म्यू नॉट N1I। ये ध्यान में आया? मैग्नेटिक फील्ड 1 की होगी तो 1 लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स किसके आएंगे? 1 के आएंगे, और करंट भी किसका आएगा? 1 का आएगा। ये चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर सबको? हाँ। एरिया में ये A लिखा, A2 अरे दोनों का एरिया सेम मान के चलते हैं इसमें, दोनों कॉइल का एरिया। इन केस अगर एरिया अलग होगा तो ध्यान रखना किसका एरिया लेना है। ठीक है। वैसे डेरिवेशन के हिसाब से दोनों में एरिया सेम ही रहता है। तो अब क्या आएगा? ये अब पहले इस इक्वेशन को बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं हम 2, इसको बोल देते हैं हम 3। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2 तो क्या जाएगा बताओ? फाइव 2 इक्वल टू क्या जाएगा? N2, और B इस B1 की जगह क्या जाएगा? म्यू नॉट N1I1A। सही है। अब फ्लक्स 2 की वैल्यू क्या थी? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से फ्लक्स तो था किसके बराबर? MI1 इक्वल टू क्या जाएगा बताओ? N2 म्यू नॉट N1I1A। I1 से I1 गया तो M की वैल्यू क्या आ गई बताओ? N2 म्यू नॉट N1A। यही है किसकी वैल्यू? म्यूचुअल इंडक्शन की। हो गया फाइंड आउट। अब इसको आप चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, यह जो N1 है पुट कर सकते हो, पुट N1 इक्वल टू N1/L, ये भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो, ताकि दोनों N सेम हो जाए। तो देन जो हमारे पास M की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट N2 N1A अपॉन में ठीक है। हाँ वो मर्जी है। ठीक है। और ये कहाँ से आया ये मत पूछना है, एन ये कहाँ से आया? ये लास्ट चैप्टर से आया है, पता है ना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। हाँ ये मैंने डेरिवेशन कराई थी पूरी सोलनॉट की, उसमें था ये। ठीक है। हो गया।